हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि पहले से कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज स्टार्टिंग है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये सब्जेक्ट को किस तरीके से लेना है। अगर आप लोग ध्यान दोगे, अच्छे से करोगे, कुछ भी मिस नहीं करोगे एक भी लेक्चर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अकाउंट्स होता क्या और अकाउंट्स करने में बहुत मजा भी आती है। अगर आप लोग स्किप करते जाओगे चैप्टर्स, ध्यान नहीं दोगे, तो जब तक आप कॉमर्स के फील्ड में हो तब तक अकाउंट्स आपकी बैंड बजाएगा। तो आप पे है कि आपको इसको किस तरीके से लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर से। अगर शॉर्ट वे में बताऊं तो अकाउंट्स एक ऐसी बुक होती है जिसमें बिजनेसमैन हर एक चीजें रिकॉर्ड करता है। जो भी चीजें बिजनेस से रिलेटेड होती है वो हर चीजें एक बुक में रिकॉर्ड करता है, वो बुक को बोलते हैं अकाउंट्स। आपके बुक में एक डेफिनेशन दिया है, हम वो भी रिफर करते हैं, और ये एक इजी डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये भी रिफर करते हैं। आपको जो भी इजी लगेगा वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अकाउंट में ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख देना ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स में मतलब रिकॉर्ड करने के, बुक में रिकॉर्ड करने के रूल्स होते हैं, वो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का। आइडेंटिफाई किसको? आइडेंटिफाई करने का, देखने का कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है या बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। हम बुक में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर बिजनेसमैन ने उसकी वाइफ को साड़ी गिफ्ट की तो ये बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। तो ऐसी चीजें हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस के लिए कुछ परचेस किया है, उसके एम्प्लॉयज के लिए कुछ परचेस किया है, तो ये तो बिजनेस रिलेटेड हो गया, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है और कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। सेकेंड है मेजरिंग। मेजरिंग क्या? मेजरिंग अकाउंट के बुक में हम सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वैल्यू मनी में होती है। हम ऐसा नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि हमने 2 kg राइस परचेस किया, हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? हमने 2 kg राइस कितने में परचेस किया। ओके हम अकाउंट्स में जो भी चीज पैसे से मेजर होती है हम सिर्फ वही लिखते हैं। हमने बिजनेस में 5 टेबल परचेस किए, 5 टेबल परचेस किए, ये हमें नहीं चाहिए। हमें जानना है हमने 5 टेबल कितने रुपीज में परचेस किए, ये हमें जानना है। तो इसे क्या बोलते हैं? मेजरिंग। मेजर करना। अकाउंट्स में कौन से मीडियम में मेजर करते हैं हम लोग? मनी के मीडियम में मेजर करते हैं। रिकॉर्डिंग नेक्स्ट है। रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, हमें पता है कि हम बिजनेस चला रहे हैं, हम लोग के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो हर चीज हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ओके रिकॉर्डिंग क्लियर हुआ? अकाउंट रिकॉर्डिंग की भी एक्टिविटी करता है। रिकॉर्डिंग के बाद है क्लासीफाइंग। क्लासीफाई करना मतलब अलग अलग कैटेगरी में बांटना। अभी सोचो हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हर ट्रांजैक्शन कैश में होता है? नहीं। कोई कोई एम्प्लॉय मतलब कोई कोई कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं कि आप हमें ये दे दो, हम आपको पैसे 1 मंथ के बाद देते हैं, 2 मंथ के बाद देते हैं, इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। तो हमारे बुक में हमारे अकाउंट्स में 2 टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है? जो हमने पैसे यही टाइम पे परचेस किया और यही टाइम पे पैसे पे कर दिए, उसे बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है कि मैंने आज परचेस किया है और मैं उससे बोल रही हूँ मैं तेरे को 5 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद पैसे पे करूंगी, उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग क्लासीफाई भी करता है, मतलब अलग अलग हिस्सों में बांटता है। कैश ट्रांजैक्शन को अलग लिखता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को अलग लिखता है, हमारी इनकम को अलग लिखता है, एक्सपेंसेस को अलग लिखता है। तो अकाउंटिंग की एक और एक्टिविटी क्या है? क्लासीफाई करना। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग मतलब पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, पूरे 1 साल में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आना, उसको समराइज करके एक शॉर्ट फॉर्म में लेके आना कि एक्चुअली क्या हुआ है। ओके अकाउंट्स का मेनली वो कितने टाइम तक के लिए होता है? तो अकाउंट्स हम लोग 1 ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके इंटरप्रिटिंग।
इंटरप्रेटिंग मतलब रिजल्ट बताना। हमने जो मेंटेन करके रखा है, हमने जो अकाउंट्स की बुक मेंटेन करके रखा है और सब रिकॉर्ड करके रखा है, वो हमें क्या बताएगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब हमने जो पूरा साल रिकॉर्ड करके रखा है तो उससे हमें क्या पता चलेगा, रिजल्ट पता चलेगा। वो रिजल्ट को क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग। हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है, क्योंकि बिजनेस वाले तो हर चीज रिकॉर्ड करते हैं। जो भी तरीके से बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसको इनकम साइड लिखते कि ये तरीके से बिजनेस में पैसा आया है, और जो भी तरीके से बिजनेस से पैसा जा रहा होता है तो हम उसको भी लिखते हैं। तो हर चीज रिकॉर्ड करके रखा है अकाउंट्स में, तो लास्ट में वो क्या करेगा, रिजल्ट बताएगा कि आपके बिजनेस ने प्रॉफिट कितना किया है और आपके बिजनेस ने लॉस कितना किया है। एंड कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग मतलब बताना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बताना। अगर सपोज हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट किया है और हम लोगों को बताएंगे कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट किया है, तो लोग क्या करेंगे, हमारा सामान परचेज करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि हम लोग का सामान अच्छा है इसलिए तो प्रॉफिट कर रहे हैं, है ना। तो लोग आके हमारे पास से परचेज करेंगे। और जो भी इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो वो भी अच्छी बात हो जाएगी। अगर हमें बैंक के पास से लोन चाहिए तो बैंक वाले भी हमें लोन देंगे, है ना। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकेंगे, है ना। ये कम्युनिकेट कभी कर सकेंगे, जब भी हमने अकाउंट की बुक प्रिपेयर की है तब जाके कर सकेंगे ना। तो अकाउंट वर्ड एक है पर अकाउंट 7 एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। फर्स्ट एक्टिविटी है, पहले वो आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर करता है कि वो पैसे में कितनी है। फिर उसको रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करता है, अलग अलग हेड में डिवाइड कर देता है। उसके बाद वो समरी निकालता है। उसके बाद रिजल्ट पता करता है, इंटरप्रेटिंग। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको कम्युनिकेट करता है। क्लियर हुआ ये चीजें। अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो आपको ये क्लियर हुआ। अभी हम आपके बुक का डेफिनेशन कर लेते। ये डेफिनेशन आपको बुक में दी गई है। अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का। क्लासिफाइंग करना, क्लासिफाइंग करना मतलब बांटना, हमने ये सेम चीज सीखी है। एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। Transaction and event which are in a part of at least financial character and interpreting the result thereof. क्लियर हुआ क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का एक सिग्निफिकेंट मैनर में, और इन अ टर्म ऑफ मनी, वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का जो मनी के टर्म में हो। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, और वही सब इवेंट करने का जिसमें फाइनेंस इंक्लूड हो। बार्टर सिस्टम वाला सिस्टम नहीं होता है अकाउंटिंग में। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, और जो भी रिकॉर्ड है वो हमें एक रिजल्ट बताता है, एक रिजल्ट इंटरप्रेट करता है। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अकाउंटिंग कैसा है। तो अकाउंट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। वही ट्रांजैक्शन, वही इवेंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम लोग मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, पैसे की वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। वही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल 10 kg ऑफ केमिकल इज परचेज। यहाँ पे लिखा है 10 kg केमिकल परचेज किया है, तो हम ऐसा लिखेंगे नहीं कि हमने 10 kg केमिकल परचेज किया है। हम क्या लिखेंगे, हमने 10 kg केमिकल कितने रुपीज में परचेज किया है, 20,000। हम बुक में क्या लिखेंगे, 20,000। क्लियर हुआ। फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम केजी लीटर सिर्फ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कितने रुपीज में परचेज किया है, वो हमें लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट है मीडियम, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग comes into existence through the uses of money. वही ट्रांजैक्शन, वही इवेंट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जिसका मीडियम क्या हो रहा है, मनी।
मतलब अगर मैंने किसी से कुछ लिया है तो मैं उसे पैसे दे रही हूँ, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन है तो ही मैं रिकॉर्ड करूंगी। अगर मैंने उससे कुछ लिया है और उसके बदले मैं भी कुछ सामान ही दे रही हूँ, बार्टर सिस्टम, वैसी सब चीजें हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जहाँ पे मीडियम मनी हो, मनी का मीडियम हो, हम वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। इन अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। अकाउंट्स में अलग अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार में किया गया ट्रांजैक्शन। ओके, दिस ट्रांजैक्शन आर परफॉर्म फॉर एनी इनकम। इनकम के लिए परफॉर्म किया जाता है, एक्सपेंस के लिए परफॉर्म किया जाता है, असेट्स के लिए परफॉर्म किया जाता है, लायबिलिटी के लिए परफॉर्म किया जाता है। असेट्स क्या होता है? असेट्स मतलब प्रॉपर्टी, और लायबिलिटी क्या होता है? कर्जा। हमें किसी को पैसे देने हैं, वो उसे हम क्या बोलेंगे? हमारी लायबिलिटी है। ओके, तो क्लासिफाई करता है अकाउंट्स, क्या करता है? क्लासिफाई करता है। इनकम वाली चीजों को इनकम के कॉलम में लिखेगा, एक्सपेंस वाली चीजों को एक्सपेंस के कॉलम में लिखेगा। जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको एक कॉलम में लिखना होता है, जो हमारी लायबिलिटीज है उसको एक कॉलम में लिखेगा। इसको क्या बोलते हैं? क्लासिफाई करना। तो अकाउंट्स क्या करता है? क्लासिफाई करता है। ओके, और एनालाइज भी करता है। एनालाइज करना मतलब देखना कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है, उसे देखना। व्हाट वाज ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस क्या है असेट्स का? हाउ मेनी असेट्स वर परचेज? कितने असेट्स हमने परचेज किए हैं, कितनी असेट्स हमने सोल्ड की है। ये सब चीजें हमें कभी पता चलेगी जब हम एनालाइज करेंगे, जब हम हमारी अकाउंट्स की बुक रिफर करेंगे। तो तुम लोग सोचो कि अगर हम लोग बिजनेस चला रहे तो ये जानना हमारा फर्ज नहीं है कि हमने कितना प्रॉपर्टी परचेज किया है, हमें लोगों को कितना पैसा पे करने का बाकी है, ये सब जानना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ये सब जानना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सब चीजें हमें कभी पता चलेगी जब भी हम अकाउंट्स की बुक बनाएंगे, तभी ही पता चलेगा ना हमें कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा देना है, हम एक साल में कितना पैसा कमा रहे, हमको कितना लोगों को देना है, एक्सपेंसेस कितने हो रहे, ये सब चीजें। क्लियर हुआ? फोर्थ है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इंटरप्रिटेशन मतलब हमें एक रिजल्ट बता देना। ये सब ट्रांजैक्शन जो हो रहे उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका परिणाम क्या आ रहा है, ये हमें क्या बताता है? अकाउंट्स बताता है ये सब चीजें। ओके, हम इसे भी रीड कर लेते हैं। देखो, जैसे 120 और 80 ब्लड प्रेशर, अगर एक इंसान का 120 और 80 ब्लड प्रेशर है तो हम क्या बोलेंगे कि वो इंसान हेल्दी पर्सन है ना? हमें इंसान का तो पता चल गया कि वो हेल्दी पर्सन है, पर हम बिजनेस का कैसे पता करेंगे? बिजनेस का भी जानना जरूरी है कि बिजनेस प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है। तो कैसे पता चलेगा? अकाउंट्स की बुक से पता चलेगा। अगर हम लोग बुक बनाएंगे, अकाउंट की बुक बनाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा इनकम कितना हो रहा है, हमारा लॉस कितना हो रहा है, हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे। ये सब कभी पता चलेगा? जब हम बुक्स बनाएंगे, जब हम अकाउंट की बुक बनाएंगे। ओके, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल है। देखो, हमारा टोटल इनकम है, हमने कितना कमाया है? 20,000। उसमें से हमारा खर्चा हुआ 12,000। अगर इनकम 20,000 है और खर्चा 12,000 हुआ है तो कितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है? 8,000 हमने ज्यादा कमाया है ना? तो हमें ये चीजें पता ही नहीं चलती अगर हमने बुक्स नहीं बनाया होता तो, है ना? फिफ्थ है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स इज इन अ मॉनिटरी फॉर्म। ये तो हमें पता ही है कि वही इंफॉर्मेशन हम लोग बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसकी मॉनिटरी फॉर्म में वैल्यू, मतलब जिसकी पैसे में वैल्यू होती है ना? वही हम रिकॉर्ड करते हैं। हम ऐसा रिकॉर्ड नहीं करेंगे हमने 5 बुक परचेज किए हैं, हमें 5 टेबल्स की जरूरत थी, हमने 5 टेबल ले लिए, तो ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम रिकॉर्ड करेंगे हमने 5 टेबल लिए हैं तो कितने में लिए हैं। ओके, तो ये जो मॉनेटरी फॉर्म में हम रिकॉर्ड करते हैं इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। सिक्स्थ है इकोनॉमिक डिसीजन। डिफरेंट स्टेक होल्डर। अब ये स्टेक होल्डर्स क्या होता है? आप लोग के लिए एक नया वर्ड है। स्टेक होल्डर मतलब जो वो सब मेंबर्स जो बिजनेस से कनेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयज किस में आते हैं? स्टेक होल्डर्स में आते हैं। कस्टमर किस में आते हैं? स्टेक होल्डर में आता है।
जो भी हमारे में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, जो भी पर्सन इन्वेस्ट करते हैं वो भी स्टेक होल्डर्स के अंदर आते हैं। स्टेक होल्डर मतलब वो मेंबर्स जो बिजनेस के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स बिजनेस में होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं बिजनेस में। उन सबको अगर वो जो बिजनेस के साथ कनेक्ट करते हैं, देखो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग कोई बिजनेस से कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग एक बिजनेस से बहुत परचेज कर रहे हैं और हम लोग हमारे पैसे एक बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। सपोज फर्नीचर का बिजनेस है तो मैंने फर्नीचर के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो ये जानना मेरी फर्ज है कि मैंने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस चल कैसे रही है, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कि लॉस मेकिंग कंपनी है, ये जानना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो वही बेस पे मैं क्या करूंगी, इकोनॉमिक डिसीजन लूंगी। अगर वो ही बिजनेस अच्छा कमा रहा है, हाँ मेरे को पता चल गया कि वो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो मैं क्या करूंगी, उसमें और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करूंगी। और मेरे को ऐसा लगेगा कि वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं करती है, लॉस करती है, उसके जो प्रोडक्ट है वो अच्छे नहीं है, ये सब चीजें मेरे को पता चलेगी, तो मैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी नहीं करूंगी। तो कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन को जानना जरूरी है। वो इन्फॉर्मेशन कैसे जान पाएंगे हम लोग, जब भी हम लोग अकाउंट्स की बुक प्रिपेयर करेंगे। आपको क्लियर हो रहा है? देखो, अगर मैंने अकाउंट्स की बुक प्रिपेयर किया है, अगर मैंने अकाउंट्स की बुक प्रिपेयर की हूं, तो ही मेरे को पता चलेगा ना कि हाँ ये चीज की वजह से मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, मेरे को ये चीज बिजनेस में नहीं करनी चाहिए, ये एक एक्टिविटी मेरे बिजनेस को प्रॉफिट दिला रही है, तो मेरे को ये एक्टिविटी ज्यादा करनी चाहिए। अगर मैं प्रिपेयर करूंगी अकाउंट्स की बुक, तो ही मेरे को पता चलेगा, तो ही मैं इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकूंगी। 7th है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। देखो, अकाउंट्स में सिर्फ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड नहीं होती है, पास्ट इंफॉर्मेशन भी रिकॉर्ड होती है। अगर मेरे बिजनेस ने 5 साल पहले किसी से लोन लिया है और वो लोन अभी तक उसकी चुकाई हुई नहीं है, अभी भी पे करना बाकी है, तो वो लोन भी मैं मेरे अकाउंट्स की बुक में लिखूंगी। तो अकाउंट कभी कभी क्या करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट करता है। ये सब चीजें आज हम लोग ने गूगल मीट के क्लासेस में की हुई है, कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।